हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सेकंड का जो क्लिनिकल रिकॉर्ड बुक है उसको कैसे फिल करते हैं वो आपको बताऊंगा। ये अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का क्लिनिकल रिकॉर्ड बुक है दीपक सेठी का, जिसमें आपको केस स्टडी, केयर प्लान और असेसमेंट वगैरह के सारे के फॉर्मेट दिए हुए हैं जिनको आपको पेशेंट के और उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि उनको कैसे फिल करना होता है। सबसे पहले इंडेक्स में देखिए कि यहाँ पे सिस्टम वाइज, जैसे ये देखिए ईएनटी का डिसऑर्डर है तो उसका ईएनटी का असेसमेंट है, केस स्टडी है, केस प्रेजेंटेशन है। तो वो अपन को पूरा पेशेंट के अकॉर्डिंग और उनकी जो डिजीज़ अपन को मिली है उनके अकॉर्डिंग अपन को फिल करना होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ईएनटी का जो असेसमेंट है उसको कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पेशेंट के जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो अपन को फिल करना होता है। जैसे मैंने डिजीज़ सेलेक्ट करी है ऑटोस्क्लेरोसिस, तो ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए कोई एक पेशेंट चूज़ करना है, उसका नाम वगैरह, एड्रेस, एज, सेक्स वगैरह सब कुछ लिखना है। उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो रिलेवेंट है कि नहीं है वो लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है वो डालनी है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है वो डालनी है, पास्ट की जो सर्जिकल हिस्ट्री है वो क्या है वो डालनी है, और ये देखिए फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली ट्री है, ये सब कुछ डालना है पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो आपका सामने पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है सामने यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए जैसे कि ये ईयर की डिजीज़ है, तो ईयर की डिजीज़ में जब अपन उसका इंस्पेक्शन करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती है उसका अपन को अच्छे से ध्यान रखना होता है। कौन सी उसमें डिस्चार्ज है या नहीं है, उसके हियरिंग लॉस है या नहीं है, कोई अगर डिफॉर्मिटीज़ हैं या कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसको अपन को उसके हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से और उसकी डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से, चीफ कंप्लेंट के हिसाब से उसको ध्यान रख के फिल करना होता है। ये देखिए यहाँ पे जो अपन ने इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म किए हैं पेशेंट का जो डिजीज़ है उसको कंफर्म करने के लिए वो डालना है। जैसे मैंने ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया है और ये टिम्पेनोमेट्री टेस्ट करवाया है, तो उनकी जो नॉर्मल वैल्यू क्या है वो यहाँ पे डालनी है, पेशेंट की क्या वैल्यूज़ आ रही है वो वहाँ पे डालनी है, और उसका क्या रिजल्ट निकला, जैसे कि उसको बायलेटरल ऑटोस्क्लेरोसिस कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेशेंट कौन कौन से ड्रग ले रहा है उस डिजीज़ के लिए। जैसे अपन उसको सोडियम फ्लोराइड दे रहे हैं तो उसका फार्माकोलॉजिकल नाम क्या है, डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है। अपन नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है वो आप लास्ट में फिल करनी है। इसके बाद इसका कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्नोसिस क्या होगा। कॉम्प्लिकेशन मतलब पेशेंट आगे कौन कौन से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकता है इस डिजीज़ की वजह से, वो डालने हैं। पेशेंट के ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा, उसको फुली रिकवर होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसको कितना टाइम लग सकता है और सक्सेस रेट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद उसकी हेल्थ टीचिंग का पूरा ये पेज है उसको फिल करना है। पेशेंट को अपन क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसे एजुकेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। लास्ट में सबसे समरी आता है और कंक्लूजन आता है, डिजीज़ किस बारे में थी और उसका क्या कंक्लूजन रहेगा, और सबसे एंड में यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखते हैं कि जो अपन ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो कहाँ से करी है। तो ये आपका एक असेसमेंट होता है वो कंप्लीट हुआ। जैसे ये ईएनटी का असेसमेंट था तो वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही आगे केस स्टडी एंड केस प्रेजेंटेशन भी होते हैं, इसलिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे केस स्टडी शुरू होता है तो ये भी ईएनटी का ही है। तो ये मैंने एक केस स्टडी भी यहाँ पे बनाया है ईएनटी का, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में केस स्टडी या केस प्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के चैनल पर डालूँगा। आज की वीडियो में मैंने आपको केस असेसमेंट के बारे में बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केस स्टडी एंड केस प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।